Hello students, good evening. Students, today we are going to discuss about the how the movement of substance take place in a medium. Say movement of substance in a medium. Cell may be the medium. Say, my dear students, how transport of substances take place in a medium. Cell may be the medium. We know that all type of living organism is composed of cell. So each and every cell required energy, and each and every cell perform all the metabolic process. So each and every cells need to take the different substance from surroundings, and they also need to expel out various substance which is not useful for the cells. We know that the outermost covering of the cell is known as plasma membrane. Plasma membrane is known as the selectively permeable membrane or semi-permeable membrane because it does not allow all the substance pass through it. It only select the substances which is beneficial for the cells. तो बच्चों अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है कि किसी भी सेल में कैसे मूवमेंट होता है सारे सब्सटेंस का। तो जो मुख्य तरीका है बाय विच द सब्सटेंसेस मूव्स इन ए सेल, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एक्टिव ट्रांसपोर्ट, नंबर वन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. What happens during active transport? Energy is required. Energy required. For example, during digestion process, what happens? After digestion, our complex food is broken down into simpler substance like glucose, and this glucose absorbed by finger-like projection present in our small intestine. So it requires energy. The particular cells requires energy for absorption of the digested food particles. जैसा कि अभी मैंने बोला कि ग्लूकोज जो है वो लिक्विड सब्सटेंस डाइजेशन के बाद तैयार होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लेयर में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, सो मेनी पोर्स आर प्रेजेंट इन दैट रीजन्स एंड एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए उसे एनर्जी की आवश्यकता होती है. सो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ द सब्सटेंसेस कम इन द कैटेगरी ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. अदर इज द पैसिव ट्रांसपोर्ट. What happened during passive transport? Passive transport required no energy. Required no energy. Requires no energy. It means the movement of substance occurs without energy. The substances moves usually. What happened? What are the different process of passive transports followed by all the living organisms? That is the process of, number one is the diffusion. Diffusion. So diffusion क्या है? Simply we can say that diffusion is a process
in which the movement of substances from higher concentration to lower concentration take place. इसमें क्या होता है कि जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर होता है. उदाहरण के लिए जब हम लोग जैसे कि अगरबत्ती है, उसे हम लोग अगर जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो स्मोक निकलता है तो आसपास के सराउंडिंग एरिया में जाता है, जहां पर कि उसका कंसंट्रेशन लो होता है वहां पे जाता है. उदाहरण के लिए जब बॉडी स्प्रे हम लोग डालते हैं तो वो पूरे रूम में फैल जाता है ना, तो पूरे रूम में फैलता है तो वहां पे कंसंट्रेशन वो जो है परफ्यूम्स का नहीं होता है, इसलिए वो तेजी से वहां पे फैलता है. तो डिफ्यूजन टेक प्लेस इन ऑल द मीडियम्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने अभी आपको बताया कि गैसियस सब्सटेंस जैसे स्मोक है तो ये सराउंडिंग मीडियम फैल गया. लिक्विड जैसे मैंने अभी एग्जांपल के लिए बताया कि बॉडी स्प्रे अगर हम लोग स्प्रे करते हैं तो ये लिक्विड है, वो ड्रॉपलेट्स जो है पूरे एयर में फैल जाता है. जैसे पोटेशियम परमैंगनेट को अगर वाटर में हम लोग डालते हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है तो वो जो है धीरे धीरे डिजॉल्व होकर वो पूरे वाटर में जो है सर्कुलेट हो जाता है. तो इस तरह से जो डिफ्यूजन है बच्चों, उसका जो मूवमेंट होता है इस प्रोसेस में वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है. जैसे कि आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूं कि अगर यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बनाया है, सेमी परमेबल जैसा कि बच्चों वी आर टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन ए मीडियम. तो किसी भी मीडियम में, सेलुलर मीडियम में जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट किस प्रकार से होता है, डिफ्यूजन के माध्यम से. तो डिफ्यूजन के माध्यम से हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है. जैसे कि अगर सेल में मूवमेंट होता है तो मान लीजिए कि अगर बाहर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई है ना, तो अगर ये सेल में जा रहा है तो ये जो पोर्स होते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, उसको पास करके, क्योंकि इस एरिया में कंसंट्रेशन जो है हाई होगा, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है हाई होगा और ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करेगा, है ना. तो द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो है यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होगा. जितने भी सिंपलर ऑर्गेनिज्म है और इसके अलावा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें भी जो गैसियस एक्सचेंज होता है स्पेशली वो डिफ्यूजन के माध्यम से ही होता है, जैसे कि हम लोग हिंदी में विसरण के नाम से जानते हैं. इसमें मूवमेंट जो है सब्सटेंस का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है. जैसे हम लोग एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं बच्चों, एक आरबीसी का एग्जांपल लेते हैं. आरबीसी क्या है? आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स है. तो रेड ब्लड सेल्स जो होता है हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कैरी करने की इसमें कैपेसिटी होती है. तो रिस्पायरेशन में क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. जो एक्सचेंज है गैसों का आदान प्रदान होता है तो किसकी मदद से होता है, जो आरबीसी रेड ब्लड कार्पल्स है या रेड ब्लड सेल्स है उसके मदद से होता है. तो ये क्या है कि जब आउटर मीडियम में अगर ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना अधिक है, ठीक है, तो बाहर से जो ऑक्सीजन जो है आरबीसी में आता है और आरबीसी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी, लो होगी. तो मूवमेंट ऑक्सीजन का जो है हाई होगा कहाँ, एटमॉस्फेयर में, लेकिन सेल में जो है मूवमेंट ऑक्सीजन का लो होगा. लेकिन जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करता है सेल्स और जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है इस सेल में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कैसा हो जाता है, सेल के अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का सेल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो जाता है. अभी यहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैसा था,
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई था, लेकिन अभी जो है बाहर में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हाई था और अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई। तो इसमें क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाएगा, यानी कि आउटर स्पेस में ये बाहर की ओर मूव करेगा जहां पे इसका कंसंट्रेशन जो है कम होता है ना। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जो सब्सटेंस है उसका मूवमेंट होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस में। गैसियस सब्सटेंस जो होता है वो डिफ्यूजन के माध्यम से मूव करते हैं किसी भी सेल में। दूसरा प्रोसेस है बच्चों, वो है हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है इसे अभी देखिए कि ऑस्मोसिस ऑल्सो फॉलो द सेम रूल। इसमें भी जो मूवमेंट्स होते हैं सब्सटेंस के वो सेम रूल फॉलो करते हैं, यानी कि जो मूवमेंट है सब्सटेंस का वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में होता है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। लेकिन ये जो है लिक्विड में होता है ना, लिक्विड में होता है। लिक्विड फॉलो द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन अगर सॉइल में बहुत अधिक है तो क्या होता है कि इट मूव्स इन द लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे वाटर का पार्टिकल्स जो होता है वो कम होता है, वो उस ओर जो है तेजी से मूवमेंट करते हैं, वो गति की ओर गति करते हैं। यानी कि जो मूवमेंट होता है ऑस्मोटिक, जो ऑस्मोसिस के माध्यम से जो लिक्विड का मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। ऑल द प्लांट्स फॉलो द ऑस्मोसिस। जैसे उदाहरण के लिए जो पौधे होते हैं उनके रूट्स होते हैं, उनके रूट्स हेयर होते हैं, उसके जो रूट्स हेयर्स होते हैं उसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या करते हैं, मिट्टी में मौजूद जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इसके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पास करके पौधे के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर इन द सॉइल, है ना, जब पानी नहीं होती है तो क्या होता है कि द प्लांट में जो पौधे होते हैं वो हो सकता है मुरझा जाते हैं, पानी नहीं रहने के कारण उसके सेल में पानी की जो है कमी हो जाती है और वह पौधे जो है पूरी तरह से मुरझा जाते हैं, है ना। उसमें टर्गर जो टर्जिडिटी होती है वो नहीं होती है ना, वो पूरी तरह से तना हुआ नहीं रह सकता है ना। तो इस तरह से ये डिफ्यूजन जो है गैसियस सब्सटेंस में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूवमेंट करता है और ऑस्मोसिस जो है लिक्विड सब्सटेंस का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। बच्चों हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी सेल में किसी भी प्रकार के जो सब्सटेंस होते हैं वो किस प्रकार से इन और आउट करते हैं, यानी कि उनका मूवमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। तो हम लोग जानते हैं कि आवर बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर, इवन वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। यहाँ तक कि हम लोग पानी के बिना रह भी नहीं सकते हैं। सेल ऑल्सो कंटेनिंग वाटर इन इट, है ना। तो बच्चों क्या होता है कि अभी हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से जो ट्रांसपोर्टेशन है किसी भी सेल में होता है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन जो होता है वो क्या है, ठीक है। तो सॉल्यूशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने एक टम्बलर बनाया है, ग्लास बनाया है, इसमें वाटर रखे हैं और यहाँ पे एक टीस्पून लिया है, चम्मच लिया है, जिसमें कि सॉल्ट या शुगर डाले हैं। सॉल्ट है या शुगर इसको डाल सकते हैं, है ना। तो ये जो है हमारा, है ना, ये क्या है,
ये सॉल्ट या शुगर जो है ये सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट है एंड दिस इज कॉल्ड वाटर इज द सॉल्वेंट। वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, अब जो इन दोनों के घोल से है ना, ये वाटर है, इन दोनों के घोल से जो तैयार हुआ है ना, जो लिक्विड यहाँ पे तैयार हुआ, इसको हम लोग क्या बोले? इसको हम लोग सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने देखा कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो सॉल्यूशन जो है वो क्या है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है ना। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं उसके कितने प्रकार होते हैं, है ना, इसके कितने काइंड्स होते हैं। तो मुख्य प्रकार से जो इसके काइंड्स हैं सॉल्यूशन के, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 में बच्चों क्या देखेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा जो होता है वो हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीसरा जो होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अभी इसको अच्छी तरह से इस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे कि किसी भी सेल में अगर इस तरह का सॉल्यूशन जो है, हम लोग उसके संपर्क में कोई भी सेल अगर जाता है तो उसके साथ क्या किस तरह का चेंजेस क्रिएट हो सकता है ना। तो अभी देखते हैं कि हम लोग एक टम्बलर लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं और इस ग्लास में उस तरह का सॉल्यूशन को हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग रख दिए। अब इसमें हम लोग वाटर डालें, है ना, क्योंकि द कंसंट्रेशन में बी मोर और लेस। जो कंसंट्रेशन है यानी कि इसमें डिजॉल्व जो पार्टिकल्स हैं, जैसे अभी यहाँ पे मैंने बोला कि सॉल्यूट्स है ना, तो सॉल्यूट जो है मोर और लेस हो सकता है ना, और पानी की जो मात्रा है वो वेरी करेगी, है ना। जो अमाउंट ऑफ वाटर विल बी डिफर फ्रॉम द डिफरेंट टम्बलर, है ना। तो अभी इसके एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करेंगे बच्चों कि तीनों सॉल्यूशन में हम लोग एक एक किशमिश को डाल देंगे, है ना, एक एक किशमिश को डाल देंगे। ठीक है, उसे 1-2 घंटे के लिए, 2-3 घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये लोग आइए इसको समझते हैं कि हाइपोटोनिक का मतलब क्या होता है ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि हाइपो मीन्स होता है लेस, है ना, लेस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इस तरह के सॉल्यूशन में जो है वाटर का कंसंट्रेशन होगा वो मोर होगा, है ना, यानी कि दिस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर वाटर इन इट, है ना। उसके बाद आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, यानी कि इसमें जो है सेल के अंदर का वाटर का कंसंट्रेशन और इस सॉल्यूशन में वाटर का कंसंट्रेशन, दोनों का कंसंट्रेशन जो सेम है। समझ रहे बच्चों? उसके बाद हाइपरटोनिक जो है सॉल्यूशन, उसमें हाइपर का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब होता है हाई, है ना। तो यहाँ पे बच्चों जो कंसंट्रेशन है वाटर का, वो सेल के अंदर के कंसंट्रेशन की तुलना में कैसा है? लेस है ना, ये लेस है। तो अभी हम लोगों ने देखा ये तीनों केस को स्टडी किया कि तीनों केस में जो है वाटर का कंसंट्रेशन जो है, यानी कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो है कहाँ पे, है ना, उसमें जो डिजॉल्व है, जैसे सॉल्ट हो या शुगर हो, जो भी है वो डिजॉल्व है, उसका कंसंट्रेशन जो है कैसा है और किसमें कितना पानी का मात्रा है। कहीं पे लेस वाटर है, कहीं पे मोर वाटर है। फिर से इसको एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यू गो थ्रू इट।
hypo means less, iso means same, hyper means high. So here we have taken the solution. Hypotonic concentration means the more water present in this solution, and isotonic solution means having the same water as the present inside the cell, and hypotonic solution means having less water in comparison to cell. This solution containing less water in comparison to cell. So dear students, after 2 or 3 hours, what we can observe when we take the rations? We can put the A, B and C mark also. So जब मैं ये A वाले ग्लास से रेशन को बाहर निकालूंगा तो देखूंगा कि ये जो है इसका साइज जो है इंक्रीज कर गया, इट विल स्वेल अप। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए होगा बच्चों क्योंकि इसमें जो है बाहर के सॉल्यूशन में जो है वाटर का कंसंट्रेशन अधिक था और सेल में वाटर कम था, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। ऑस्मोसिस जो है एब्जॉर्ब करने लगा और ऑस्मोसिस के थ्रू ये एब्जॉर्ब किया और मूवमेंट जो है, जो सब्सटेंस का मूवमेंट जो है वो सेल के अंदर में चला गया और सेल जो है स्वेल अप हो गया। लेकिन सेकेंड वाले केस में हम लोग क्या देखेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन में देयर इज नो चेंज कैन बी सीन, किसी भी प्रकार का चेंज इसमें नहीं देखा गया, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में और सेल में दोनों में इक्वल था, इसलिए किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट इसमें नहीं देखा गया। थर्ड वाले में हम लोग क्या देखें कि जो रेसिन था वो सिकुड़ गया, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो आउटर मीडियम है ना, जो सॉल्यूशन था उसमें हमारा वाटर का मॉलिक्यूल जो है, वाटर का कंसंट्रेशन कैसा था? कम था। तो कम होने के कारण जो और हमारे जो रेसिन था उसमें वाटर जो है अधिक था, तो अधिक था तो हाई कंसंट्रेशन में था। जब ये हाई कंसंट्रेशन में था तो ये वाटर को लूज करने लगा, है ना? जब लूज करने लगा तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट जो है ये सिकुड़ गया। तो बच्चों इस तरह से जो है ये तीनों प्रकार के सॉल्यूशन के संपर्क में अगर हमारा बॉडी का कोई भी सेल या कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सेल जो है उसके कांटेक्ट में आएगा तो उसमें इस तरह के परिवर्तन जो है देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों सेल्स में, है ना, जो मूवमेंट है, ट्रांसपोर्ट जो होता है सब्सटेंस का, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से और पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होता है। अभी हमने यहाँ पर एक टर्म और यूज किया है, टर्जिडिटी। ये क्या है? आप लोगों ने सुना होगा कि टर्गर प्रेशर होता है ना? टर्गर प्रेशर क्या होता है बच्चों कि हम लोगों ने टच मी नॉट का भी पौधा देखा है। तो टच मी नॉट में हम लोग जैसे उसे टच करते हैं तो क्या होता है? वो विल्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि जो वाटर जो होते हैं उसके सेल्स में, है ना, उसके सेल्स में जो वाटर होते हैं वहां पर से स्कैप कर जाते हैं, दूसरे जगह स्टीम वगैरह में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा कलेक्ट हो जाते हैं। तो वहां पे जो है वाटर की कमी के कारण वो सिकुड़ जाते हैं और जब थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे सेल जो है फिर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चला जाता है। तो इस तरह से बच्चों जितने भी सेल्स होते हैं, प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें गैसियस सब्सटेंस का मूवमेंट और लिक्विड सब्सटेंस का मूवमेंट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के मदद से होता है। अभी मेम्ब्रेन्स के बारे में, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है उसके बारे में जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो और भी देखेंगे कि उसमें और क्या क्या चीज़ें होती है, रिसेप्टर्स क्या होता है, किस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जो है करता है ना? और उसमें जो है कि जो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है उसमें अलग अलग चैनल्स होते हैं, पाथवेज होते हैं जो कि एंट्री एंड
एग्जिट को अलाउ करते हैं, और उसमें दो सब्सटेंसेस के बीच में, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो सेल के लिए इम्पोर्टेंट्स होते हैं, उनकी जो डिफरेंसेस क्रिएट होती है, इसके कारण उसमें मूवमेंट भी होता है। वी विल डिस्कस in my next video about the cell division. I will tell you how cell divide. In my last video मैंने आप लोगों को बताया है कि सेल में कितने पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स का, सारे ऑर्गेनेल्स का क्या फंक्शंस होता है, उसे आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। और अभी मैं जो आपको यहाँ पे समझाया हूँ कि सेल का जो है ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से होता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना। यहाँ पे एक टर्म और मैं बतलाना चाहूँगा, दिस इज वेरी सिंपल, दैट इज इंडोसाइटोसिस, है ना। तो बच्चों बायो में कुछ ऐसे टर्म होते हैं, बायोलॉजी को पकड़ के रखना पड़ता है, इसे जो है ना जहाँ पे नहीं समझ में आता है उसे ब्रेक करने की आवश्यकता होती है, और टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता होती है। जैसे कि इंडोसाइटोसिस में बात कर रहा था, है ना, इंडोसाइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस बच्चों ये क्या है कि इंडो का मतलब इनसाइड और साइटो का मतलब सेल, तो इनसाइड दिस सेल, है ना। तो यहाँ पे इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस कहाँ पे हुआ, यहाँ पे ये जो सेल जो है इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस किया, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था उसमें इंडोसाइटोसिस का प्रोसेस हुआ, सेल जो है एब्जॉर्ब किया, जो सॉल्यूशन है उसको एब्जॉर्ब किया और स्वेल अप हुआ। लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस, यहाँ पे एक्सो का मतलब क्या हुआ, रिलीज करना, है ना, एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकालना। तो ये थर्ड वाले केस में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, एक्सोसाइटोसिस यहाँ पे प्रमोट्स किया, है ना। इसमें से चूंकि वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें लूज किए और ये सेल जो है सिकुड़ गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने देखा कि हाउ ट्रांसपोर्टेशन टेक प्लेस इन सेल, गो थ्रू इट, एंड नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल अबाउट सेल डिवीजन। थैंक यू।